हेलो बच्चों, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है और आज इसमें हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। आ जाओ तो जानते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। देखो, सेक्शन फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है, वो कैसे आता है या कैसे यूज होता है वो देखो। क्या सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एक ये लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये उसका ए कोऑर्डिनेट है और ये उसका बी है, और कहीं कहीं पर ये पी कोऑर्डिनेट दे रखा है। तब ऐसा आता है कि जो ये पी कोऑर्डिनेट है ना, जो ये पी कोऑर्डिनेट है, इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो तुम इसके p के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो वही होता है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x, y। तो हमें ये x और y की वैल्यू बतानी है। मतलब एक लाइन सेगमेंट ए बी है और ये कहीं एक p कोऑर्डिनेट है जो लाइन को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो हमें इसके p के कोऑर्डिनेट बताओ। तो इसी में हमें यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला। देखो क्या होता है, जो इसका x कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होगा ना, वो होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट का होता है। कैसे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और वैसे ही y का कोऑर्डिनेट होता है, जहां जहां x है ना वहां वहां y कर दो। कैसे? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। क्या था सेक्शन फॉर्मूला, एक बार बोलो। x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये तो सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं और अच्छी तरह समझ आएगा। देखो, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, जो उसके दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मान लो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दे रखी है हमारे पास, ए और बी ही एक लाइन सेगमेंट दे रखी है। इसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, बुक का एग्जैक्ट क्वेश्चन लेते हैं एक बार। -4,5, देखो इसके तो 6,3 और -4,5 बी के कोऑर्डिनेट है। कहीं यहां पर एक पी कोऑर्डिनेट दे रखा है, जिनको बता रखा है कि कौन से कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। तो इसके पी के कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बताओ तुम। ऐसा क्वेश्चन है। मैंने एग्जांपल लिया सेक्शन फॉर्मूला का। क्या बोला, एक लाइन सेगमेंट है, जो लाइन सेगमेंट एक कहीं पी एक पॉइंट आ रहा है लाइन के ऊपर, जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, और हमें वैल्यू बतानी है उसके पी कोऑर्डिनेट की, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा, दिस इज द फॉर्मूला। एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू एम एक्स टू। क्या होगा, ये एक्स टू हो गया, ये एम हो गया, ये एम रेशियो एन होता है। फॉर्मूला में देखो क्या है, m इंटू एक्स टू। एम को x2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये x2 हो जाएगा हमारे पास। देखो, तो m इंटू -4, ये हो गया तुम्हारे पास -4m प्लस n इंटू 6, ये कितना हो गया 6n हो गया, और अपॉन में m प्लस n। और ये देखो m और n की वैल्यू है, m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू 3 है। पुट कर दूं तो x इक्वल टू -4 इंटू 2 -8 हो गया, प्लस 6 इंटू 3 कितना होता है 18 अपॉन m प्लस n। इन दोनों का सम 3 + 2 5, कितना हो गया ये 18 -8 10, 10 अपॉन 5 कितना होता है, दैट इज 2। मतलब x कोऑर्डिनेट की जो इसकी वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। अब सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का भी निकाल सकते हैं। y को क्या करना है, अब y वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, m को y के साथ, m इंटू y2, मतलब 5m प्लस 3n अपॉन m प्लस n। और रेशियो तुम्हारे पास दे रखा है m रेशियो n, m की वैल्यू कितनी है 2 और n की वैल्यू कितनी है 3। तो पुट कर दो 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 3 9 अपॉन 3 2 प्लस 5, मतलब ये आ गया 19 अपॉन 5। मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये y के कोऑर्डिनेट आ गए 2, 19 अपॉन 5। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। ऐसे हमें अप्लाई करना होता है क्वेश्चंस में। तो और धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, आपको और अच्छी तरह डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बार क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which trisected the line segment 1, -2 and -3, 4। 1, -2 एक लाइन सेगमेंट दे रखी है तुम्हारे पास, ठीक है। मान लो इसके ए और बी है, और जो इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, -2 और 1, -2 और -3, 4। ये एक लाइन सेगमेंट दे रखी है। अब इसको बोला है ना, जो ये ए बी लाइन है ना, वो ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो मैं मान लेता हूं एक पॉइंट यहां पर मान लेता हूं, एक पॉइंट यहां पर मान लेता हूं। मान ले इसके पी और इसका नाम क्यू कर लेते हैं। तो अब तुम्हें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं।
तो ये देखो ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है ये 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। मतलब मैं अगर यहाँ का रेशियो निकालना चाहूं तो ये 1/2 रेशियो होगा, क्योंकि सारे इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1:2। और इस यहाँ पर क्या क्यू के क्या लिख सकता हूँ, क्यू के कोऑर्डिनेट को देखो, इधर 2 ब्लॉक्स हैं और इधर एक, मतलब यहाँ पर 2:1। अब तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसके एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। इसके एक्स कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होगा, एक्स इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही होता है। और वाई कोऑर्डिनेट का y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, सिंपल। अब देखो x कोऑर्डिनेट के लिए निकाल दो, m की वैल्यू कितनी है 1, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 1 3, कितना हो गया ये -3 प्लस 2 -1/3। एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया -1/3। और ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, my2 1 इंटू 4, ये 4 हो गया, प्लस 2 इंटू -2 -4 अपॉन 3 हो गया, तो 4 - 4 तो वैसे 0 हो गया, 0 अपॉन समथिंग इज 0। मतलब x से कोऑर्डिनेट आ गया 1,3 और -0, मतलब 1/3 0 आ गई, x p के कोऑर्डिनेट आ गया। अब q के भी कोऑर्डिनेट निकाल दें, सिंपल। इसके मान लो तुम x1 और y1 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट तो हम मान सकते हैं ना। अब डायरेक्ट निकाल दो। अब x1 का जो होगा फॉर्मूला mx2, मतलब m इंटू x2 -3 इंटू 2 माइनस का 6 प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, अपॉन 2 प्लस 1 3, कितना हो गया -5/3 हो गया। और y कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो y मतलब y1 कोऑर्डिनेट जो निकालना चाहूं इसका, तो क्या होगा 2 इंटू y2, मतलब 2 इंटू 4 8 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 3 हो गया। 8 - 2 कितना होता है 6, 6 अपॉन 3 कितना हो गया 2 हो गया। मतलब इसके कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारे पास -5/3, 2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ q। q का भी कोऑर्डिनेट आ गया और p के भी कोऑर्डिनेट आ गया। ट्राइसेक्टेड वाला कंसेप्ट का हो गया। ऐसे ही अगर बाइसेक्ट करने का आएगा तो बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। तो मैं एक आपको पीछे वाला कंसेप्ट रिवाइज कराता हूं अगले क्वेश्चन करने से पहले। देखो कभी भी ऑन एक्स एक्सिस होता है, ऑन एक्स एक्सिस पर क्या होता है हमारे पास, ऑन एक्स एक्सिस जहां पर बोल देना कि ऑन एक्स एक्सिस, वहां पर हमारे पास जो y की वैल्यू होती है ना वो 0 होती है, सिंपल। और जहां पर हमारे पास ऑन y एक्सिस बोल दे वहां पर x इक्वल टू 0। इस बात का ध्यान रखना। अगला जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना इसी टाइप पर आएगा। देखो अगला मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं। एक बार क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं हम, क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस the line segment divide the line segment joining the points अब एक बार पॉइंट्स लिखते थे, क्या है पॉइंट्स इसके, पॉइंट्स है 2, -3 और 5,6, 2, -3 और 5,6। मतलब ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लो इसके ए और इसका मान लो बी। सिंपल। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, रीड कर लो। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 और 5,6। मान लो एक ये लाइन सेगमेंट है तुम्हारे पास, क्या है लाइन सेगमेंट्स ए और बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2, -3 और ये क्या है 5,6। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0। तो जो इसका जो ये p कोऑर्डिनेट होगा ना, मान लो अब ये पूछा है इसके जो x ऑन x एक्सिस बोला है तो y इक्वल टू 0, तो x, 0 दिस इज द p के कोऑर्डिनेट हो गए। और हमें ये रेशियो बताना है, मतलब m रेशियो n की वैल्यू बतानी है, सिंपल। तो सिंपल सा फॉर्मूला लिख देते हैं फटाफट, और उसके बाद तुम x की भी वैल्यू बताओ। पहले बोलेगा कि रेशियो बताओ, रेशियो बताने के बाद फिर इसकी x कोऑर्डिनेट भी बताओ। तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले मैं दोनों फॉर्मूला लिख देता हूं। इसका x का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होगा, बिल्कुल होगा। और y के लिए देखो y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होगा। ये तो अभी फॉर्मूला लिखा है, सिंपल। देखो m रेशियो n दे रखा है, m रेशियो n दे रखा मतलब उसी की वैल्यू फाइंड करनी है।
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, y में पुट करता हूँ। क्यों y में पुट करूंगा, देखो y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ जिसकी वैल्यू अगर 0 होती है ना यहाँ पर, और कभी भी रेशियो फाइंड करना हो तो हमेशा जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी ना वो निकालो पहले, वहां से तुम्हारे पास m रेशियो n आएगा। देखो y की वैल्यू 0 है, पुट कर दूं, पुट कर दिया, my2 m इंटू y2 मतलब ये 6m हो गया, प्लस ny1 n इंटू -3, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर -3n लिख सकते हैं और अपॉन में m प्लस n हो गया ये। अब देखो m प्लस n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा 6m माइनस 3n इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऐसा करो 6m इक्वल टू -3n को उस साइड भेज दो, तो ये 3n हो गया। अब क्या करो, अब इंटरचेंज करो, कैसे, n को m के नीचे भेज दो और 3 के नीचे क्या भेज दो, m अपॉन n इक्वल टू 3 अपॉन 6। मैंने इंटरचेंज कर दिया, n को यहाँ भेज दिया और 6 को इधर भेज दिया, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मतलब जो रेशियो आ रहा है ना m रेशियो n का जो आंसर आ रहा है वो तुम्हारे पास 1:2 आ रहा है। ठीक, मतलब m और n का रेशियो आ गया 1:2। अब x कोऑर्डिनेट भी बता दो, x कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2, m की वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 इंटू x2 5, 5 हो गया, प्लस nx1, n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4 अपॉन 3, 5 प्लस 4 9, 9/3 कितना होता है, 3 3 जा 9, मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया 3। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सीबीएसई में आ रखे पहले भी। तो इसकी जगह बोल सकता है, देखो इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन आता है, उसमें बोलेगा इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस। अब आ गया कि वाई एक्सिस के लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो अगर वाई एक्सिस आ गया तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यहाँ पर 0, y हो जाएगा, वहां से एक्स कोऑर्डिनेट से हमारे पास m रेशियो n आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो हम थोड़ा टाइप अब चेंज करते हैं क्योंकि हमें सारे कवर करने हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है इफ द पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है -1, 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,5 इन ज्वाइनिंग A एंड B, और B के कोऑर्डिनेट तुम्हें पूछ दिया इन रेशियो दे रखा है तुम्हारे पास, क्या रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है हमारे पास कि ये 3:4 में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो तुम इसके B के कोऑर्डिनेट बताओ। सिंपल सा है, मैं आपको ये बना देता हूं। सबसे पहले फिगर देखो क्या है, सबसे पहले दो कोऑर्डिनेट है A और B। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,5 और एक C कोऑर्डिनेट है, कहीं यहां पर मान लेते हैं C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास -1,2, और तुम्हें B के कोऑर्डिनेट बताने हैं, यहां पर कहीं B पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो, मान लेता हूं X और Y। और ये बोला है कि जो C है ना, जो इस लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है वो कर रहा है 3:4 में। बुक में लिखा हुआ है इंटरनली। तो इंटरनली का मतलब क्या होता है, वैसे तुम्हारे पास जितने भी मिलेंगे ना 10th में कंसेप्ट, वो सारे इंटरनली कट कर रहे होंगे। ठीक है, एक्सटर्नली का कंसेप्ट अभी पढ़ना ही नहीं हमें। एक्सटर्नली का पढ़ोगे तो वैसे भी मैं बता देता हूँ क्या होता है, जहां mx2 होता है ना, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n होता है, अगर वहां एक्सटर्नली कट कर रहा होगा ना तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब mx2 माइनस nx1 अपॉन m प्लस n आ जाएगा। लेकिन वो अभी हमें कंसेप्ट है नहीं, हमारे पास सारे इंटरनली के हैं, तो तुम्हें ज्यादा ध्यान जरूरत नहीं है, यहीं पर डायरेक्ट इसी से कर सकते हैं। एक बार पॉइंट्स एक बार देख लेता हूँ, यही हमारे पास -1,2 और 2,5 और 3:4, मतलब सारे ठीक है। अब देखो सिंपल सा है, बी के कोऑर्डिनेट निकालने, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो। सबसे पहले तुम फॉर्मूला लिख देना, सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन देगा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिंपल सा है। अब क्या होता है देखो, x1 y1 x2 y2 और ये x और y कोऑर्डिनेट और ये रेशियो हो गया m रेशियो n। सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देते हैं, x कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 पुट कर दो, m की वैल्यू भी दे रखी है 3, x1 मतलब 3, x की वैल्यू नहीं दे रखी तो मतलब 3 इंटू एक्स 3x लिख दो यहाँ, प्लस 4 इंटू x1 4 इंटू 2 8 अपॉन m प्लस n, मतलब 4 प्लस 3 7। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 इंटू -1 -7 इक्वल टू 3x प्लस 8 हो गया। अब मैं क्या करूं, 8 को इधर भेज दूं या 3x को भेज देता हूं, इधर का 3x आके -3x हो गया, ये +8 है और ये +7 हो गया। 8 + 7 कितना होता है हमारे पास 15 होता है।
तो x की जो वैल्यू आएगी, माइनस साइन शिफ्ट कर देता हूं, -15/3, दैट इज -5। x के कोऑर्डिनेट आ गए तुम्हारे पास, x की वैल्यू आ गई -5। y कोऑर्डिनेट में निकाल देता हूं, सिंपल सा है, y कोऑर्डिनेट में निकल जाएगा जैसे, y का फॉर्मूला लगा दो, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, 2 इक्वल टू my2 मतलब m की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू y2 मतलब y है हमारे पास, तो 3 इंटू y 3y प्लस my1 4 इंटू 5 20 अपॉन m प्लस n मतलब 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 7 2 14 इक्वल टू 3y प्लस 20। अब 3y को इधर भेज दूं तो -3y इक्वल टू 20 माइनस 14 कितना होता है हमारे पास 6 हो गया। अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस साइन शिफ्ट हो गया तो 3 2 6, मतलब जो तुम्हारे पास x और y मतलब b के कोऑर्डिनेट्स जो हो गए वो आ गए तुम्हारे पास -5 -2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल सा आ जाएगा। इनमें से मतलब देखो ये तुम्हारे पास तीन चीजें हैं ये, ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट्स हैं और एक रेशियो है, तो इनमें से क्या करेगा, तुम्हें एस क्वेश्चन घुमा कर देगा। घुमा करने का मतलब क्या है, मान लो कभी ए का कोऑर्डिनेट पूछ देगा, बाकी सारी चीजें दे देगा, कभी यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट पूछ देगा, बाकी सारी चीजें दे देगा, अब यहाँ पर बी का कोऑर्डिनेट पूछ ही देती है, और जो पिछला वाला मैं समझाया था इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस, अगर वो बोलेगा तो सबसे पहले तुम्हें रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा और अगला टाइप एक और कराता हूं, अगली वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं कैसा है वो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, लिखा हुआ है द लाइन सेगमेंट joining the points A and B, A के कोऑर्डिनेट है 3,2, बी के कोऑर्डिनेट देखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे पास 5,1, उसके बाद बोला है इज डिवाइडेड द पॉइंट्स P in ratio, point P in ratio 1:2 and it lies on the line लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 3x माइनस 18y प्लस k इक्वल टू 0। ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, पूछ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और ये वाला क्वेश्चन ना तुम्हारे पास सीबीएसई के एग्जाम में आ रखा है, सीबीएसई 2016 में आ रखा है, ये वाला बहुत पहले आया है लेकिन 2016 में सीबीएसई में आ रखा है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट है 3,2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 5,1 इज द डिवाइड द पॉइंट्स P in ratio 1:2 and it lies on the line 3x minus 18y plus k equal to 0 and find the value of k। देखो ये जो क्वेश्चन आया ना, इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो एक लाइन सेगमेंट है तुम्हारे पास A और B, ठीक, ए के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास 3,2 और बी के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास 5,1 और एक कहीं पर पी कोऑर्डिनेट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में, 1:2 में। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं x, y, और बोला है कि इसी लाइन के ऊपर एक इक्वेशन लाई कर रही है। ठीक है, मान लो ये वाली लाइन है ना तुम्हारे पास, तो यहां पर एक लाइन की इक्वेशन लाई कर रही है। इस वाली लाइन की इक्वेशन दे रखी है तुम्हारे पास 3x माइनस 18y प्लस के इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो समझ आ गया हो क्या है, ये इतना तो पहले समझ आ गया। और बोला कि उसी लाइन के ऊपर एक लाइन लाई कर रही है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है और उसकी के की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, सबसे पहले तुम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालो। एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा बार बार, mx2 मतलब 1 इंटू 5 कितना हो गया, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 इंटू 3 6 अपॉन 2 प्लस 1 3 कितना हो गया 6 प्लस 5 11/3 मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया 11/3 और y कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो m/2 m इंटू y1 मतलब 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 अपॉन 3, तो ये आ गया 5/3। अब ये देखो x की वैल्यू आ गई 11/3 और y की वैल्यू 5/3,
लेकिन ये वाली इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि ये लाइन भी तो इसी के ऊपर लाई कर रही है, तो मतलब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। पहले पढ़ा होगा तुमने क्वेश्चन 9th में कि कोई अगर लाइन कोई पॉइंट्स अगर पॉइंट के ऊपर लाई करता तो उस इक्वेशन को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करने में मतलब होता है कि x और y की जो वैल्यू आई है ना इस इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। देखो x की वैल्यू 11/3 है, पुट कर दूं, ये इक्वेशन है तुम्हारे पास 3x माइनस 18y प्लस k इक्वल टू 0 है। अब x की वैल्यू 11/3 है, 3 इंटू 11/3 माइनस 18 इंटू वाई की वैल्यू है 5/3 और प्लस k इक्वल टू 0। अब देखो 3 से 3 11 आ गया, 3 6 जा 18, 6 इंटू 5 30, 11 माइनस 30 प्लस k इक्वल टू 0 हो रहा है। अब ये बताओ 11 माइनस 30 कितना होता है, 19 होता है, तो मतलब ये माइनस 19 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 19 है, इस साइड जाके प्लस का 19, तो k की वैल्यू 19 आ गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आ गया होगा समझ, ठीक है। तो कभी भी कोई पॉइंट्स आ रहा होगा, बोलेगा कि इक्वेशन दे रखी होगी लाइन की और बोलेगा इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के बाद मतलब इसमें सेटिस्फाई करेगी वैल्यू एक्स और वाई की, मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें इसमें पुट करना पड़ेगा, वहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा था। तो चलो एक और वेराइटी का, अगले वेराइटी का क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं, इसको सबसे पहले हम हटा देते हैं। determine the ratio in which the line segment joining the points, line segment joining the points, क्योंकि दो पॉइंट है हमारे पास, और पॉइंट क्या दे रखे हैं हमारे पास, पॉइंट दे रखे हैं 1,3 एंड 2,7, 1,3 एंड 2,7। देखो ये क्वेश्चन था, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन की और इक्वेशन भी दे रखी थी हमारे पास, इक्वेशन क्या दे रखी थी, लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, ये वाला क्वेश्चन है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है और फिर उसके बाद क्या बोला है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं देखो क्वेश्चन में समझाता हूं क्या बोल रखा है। इसने बोल रखा है दो पॉइंट है तुम्हारे पास, एक है 1,3 और एक है तुम्हारे पास 2,7, ठीक है। ये एक पॉइंट दे रखे हैं तुम्हारे पास, दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और इसने बोला है कि एक जो लाइन है ना इसके ऊपर एक लाई कर रही है, मतलब मान लो एक ऐसे एक लाइन लाई कर रही है तुम्हारे पास, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है उन्होंने 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये पूछा है कि जो ये लाइन लाई कर रही है ना, इस वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, मतलब m रेशियो n की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इसके x और y कोऑर्डिनेट मान लो, क्या करना है तुम्हें, x और y की वैल्यू निकालनी है, और इस लाइन के ऊपर लाई कर रही है तो मतलब इस इक्वेशन को भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो सिंपल x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो mx2 मतलब 2m प्लस n अपॉन m प्लस n हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट निकालूं तो 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, ये आ गया तुम्हारे पास, x और y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वहां से हमारे पास रेशियो आ जाएगा। कैसे आएगा, पुट करके देख लेते हैं। देखो 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 हो रहा है, x की वैल्यू कितनी है 2m प्लस n अपॉन m प्लस n है, पुट कर दो, प्लस y की वैल्यू कितनी है 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n है, और माइनस 9 इक्वल टू 0 चल रहा है। सिंपल सा, 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों के साथ, 3 इंटू 2 6m प्लस 2n प्लस 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n हो गया। एलसीएम लेना था, मतलब m प्लस n इन दोनों के डिनोमिनेटर में तो है, तो 9 के साथ मेरे को करना पड़ेगा m प्लस n, तो मैं कर देता हूँ माइनस 9m और माइनस 9n हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये माइनस का 9n, क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 9 को है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m प्लस n से और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम हमारे पास m प्लस n है, तो इसलिए हमने कर दिया। अब देखो 6m प्लस 7, ये देखो 6m प्लस 7m 13m माइनस 9m कितना होता है 4m हो जाएगा, तो 4m, 3n प्लस 3n 6n
6n में से माइनस करोगे 9n, कितना हो गया माइनस का 3n, और इक्वल टू ये m प्लस एन, ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो गया। मतलब ये आ गई तुम्हारे पास 4m माइनस 3n इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, माइनस 3n को उधर भेज दो, तो मतलब ये 4m इक्वल टू 3n हो जाएगा। अब इंटरचेंज कर दो, m अपॉन n कर दो और 4 को इसके नीचे भेज दो, मतलब 3 अपॉन 4। दिस इज द रेशियो। ये जो लाइन है ना, इस पॉइंट को 3:4 में डिवाइड कर रही है, मतलब m रेशियो n हमने निकाल दिया। बिल्कुल बेसिक सा था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो हम चलो अब अगले टाइप का क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला भी सिमिलरली इसी तरह का ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होंगे कुछ। चलो देख लेते हैं क्या है चेंजेस। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट P divides the line segment joining the points, line segments joining the points पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है, कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है वो। -1,3 और 9,8, -1,3 और 9,8 दो पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कर रहा है, लाइन ज्वाइन कर रही है। और उसके बाद क्या बोला है, सच दैट AP अपॉन BP, सच दैट AP अपॉन BP इक्वल टू K/1। if P lie on the line, if P line on the line, कौन सी लाइन के ऊपर लाई कर रही है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। और पूछा क्या गया इसमें, पूछा हुआ है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k। क्वेश्चन क्या है, इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दे रखे हैं यहां पर तुम्हारे पास, क्या कोऑर्डिनेट है -1,3 और 9,8 है, दो पॉइंट दे रखे हैं। और उसमें बोला है कि P जो है ना उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है K/1 में, लेकिन ये K/1 यहाँ पर नहीं आएगा, इस मतलब मान लो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये देखो रेशियो किसका, AP अपॉन BP का रेशियो है। AP अपॉन BP, ये A पॉइंट था, ये B था, AP अपॉन BP का ही रेशियो दे रखा, मतलब सिंपल है, AP अपॉन BP का रेशियो दे रखा, मतलब ये K/1 में डिवाइड कर रहा है P को। और एक लाइन है जो इस इक्वेशन के ऊपर लाई, मतलब इसके ऊपर लाइन एक लाई कर रही है, और लाइन की इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, क्या दे रखी है लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। और तुम्हें मतलब k का रेशियो बताना है, मतलब k की पॉइंट वो बताने, k कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं, मतलब k की वैल्यू बतानी है, मतलब m की वैल्यू बतानी है, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 दे रखी है। तो सिंपल सा है, p के कोऑर्डिनेट का मतलब x और y कोऑर्डिनेट निकाल देता हूं। सबसे पहले इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू 9k प्लस 1 इंटू -1 हो गया, तो 9k -1 ही लिख देता हूं। और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर k प्लस 1, क्योंकि m की वैल्यू k है। और ऐसी y कोऑर्डिनेट निकालूं तो y इक्वल टू k इंटू a, 8k 1 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। अब इस वाली लाइन के ऊपर लाई कर रही है, सिंपल सा इस इक्वेशन को क्या करवा दो, सेटिस्फाई करवा दो। क्या है, x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 9k -1 अपॉन k प्लस 1, माइनस y की वैल्यू क्या है, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। इसको ब्रैकेट में रखो, और ये प्लस टू इक्वल टू जीरो चल रहा है। अब क्या करूं मैं, एलसीएम ले लेता हूं, मतलब k प्लस 1 यहाँ भी है, k प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ k प्लस 1 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 2 को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कर देते हैं फटाफट। अभी देखो माइनस साइन अंदर भी ले जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 9k -1 -8k, और ये -3 चला गया। कभी ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन जाएगा ना, तुम्हारे साइन चेंज कर देगा, सारे प्लस को माइनस बना देगा और माइनस को प्लस बना देगा। अब ये देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू जीरो, और अपॉन में क्या चल रहा है, k प्लस 1 चल रहा है। अब ये वैसे भी k प्लस 1 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जीरो। अब देखो 9k -8k 1k प्लस 2k 3k, यहां लिख देता हूं, -1 -3 -4 प्लस 2 -4 प्लस 2 माइनस का 2 -2 इक्वल टू जीरो। तो यहां से 3k इक्वल टू 2 इस साइड भेज दूं तो k का आंसर कितना आ गया, 2/3। मतलब k की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2/3, k की वैल्यू आ गई ना 2/3, तो हमें k की वैल्यू तो बतानी थी, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है,
तो आज आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में हम आगे के सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन के कंटिन्यू करेंगे, और आगे हमें पढ़ना है क्या, सेंट्रोइड पढ़ना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ना है, वो आगे के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।